नमस्कार, स्वागत है आपका चुनाव आज तक पर। मैं हूं रविशपाल सिंह। मध्य प्रदेश में चुनावी साल है और ऐसे में नेताओं का पाला बदलकर दूसरे राजनीतिक दलों में जाना एक सामान्य सी प्रक्रिया है। लेकिन मध्य प्रदेश में इसलिए इस समय जो राजनीतिक घमासान चल रहा है, उस बीच में एक के बाद एक जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके नेता कांग्रेस कि पाले में जा रहे हैं, उसने कहीं ना कहीं भाजपा को चिंता में जरूर डाल दिया होगा। क्योंकि 18 सालों से मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है, लेकिन चुनाव से ठीक पहले आखिर ऐसा क्या हो गया कि नेता भाजपा को छोड़ कांग्रेस में जा रहे हैं। जाहिर सी बात है, जब ऐसा होगा तो सवाल खड़े होंगे ही, क्योंकि 2018 में कांग्रेस चुनाव जीतती है, लेकिन महज 15 महीनों में उसकी सरकार चली जाती है। और ऐसे में अब जब भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके नेता एक के बाद एक कांग्रेस में आ रहे हैं, तो कांग्रेस को तो जैसे एक मौका मिल गया है भाजपा को कोसने का, ये बोलने का कि आखिरकार जो उसने कांग्रेस की सरकार के साथ किया था, अब भाजपा के साथ हो रहा है। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भले ही वो बड़े नेता हों या छोटे कार्यकर्ता हों, वो कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता हैं अजय दुबे, उन्होंने साफ कहा है कि दरअसल कांग्रेस इस समय मध्य प्रदेश में बेहद ज़्यादा मजबूत स्थिति में है और शायद यही वजह है कि भाजपा के नेताओं को इस बात का इल्म हो चुका है कि अब मध्य प्रदेश की सत्ता में एक बार फिर से कांग्रेस आने वाली है, भाजपा जाने वाली है, और इसीलिए वो भारतीय जनता पार्टी छोड़ रहे हैं और कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं। कांग्रेस ने यह भी आरोप लगाया कि खुद जो नेता जो कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं वो इस बात से भी नाराज हैं कि उनकी पूछ परख पार्टी में नहीं हो रही है और इसीलिए अब वो कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं। क्या कुछ कहा अजय दुबे ने और कैसे भाजपा पे हमला किया इस बात को लेकर के कि कैसे भाजपा के कार्यकर्ता कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं, एक बार वो सुनिए। क्या हो गया चुनाव आते आते जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, पिछले 2-3 महीनों में भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके कांग्रेस में लगातार लोग आ रहे हैं, भाजपा के कार्यकर्ता भी आ रहे हैं और भाजपा के बड़े नेता जो कैबिनेट मंत्री तक रह चुके हैं वो तक आ रहे हैं कांग्रेस में। देखिए, अब भारतीय जनता पार्टी में जो रहे हैं बड़े नेता, उनके सहित मध्य प्रदेश की जनता को इस बात का आभास हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मध्य प्रदेश को भीषणतम भ्रष्टाचार में धकेल दिया था, अवरुद्ध विकास की आग में झोंक दिया, महंगाई, बेरोजगारी। तो ये प्रतीत होता है समूचे मध्य प्रदेश के नागरिकों को और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को जो कांग्रेस पार्टी में आ रहे हैं कि अब अगर असीम संभावनाएं मध्य प्रदेश की विकास की कहीं प्रतीत होती है तो वो कमलनाथ जी के नेतृत्व में होती है। तो अजय दुबे को तो आपने सुन लिया, लेकिन ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस जाने वाले नेताओं को लेकर भाजपा में चिंतन नहीं हो रहा है। भाजपा के नेता आरएसएस से जुड़े हुए कद्दावर भाजपा की अगर हम बात करें तो रघुनंदन शर्मा, जो कि अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं और समय समय पर पार्टी को आईना भी दिखाते रहते हैं, पार्टी के भीतर अगर कुछ गलत होता है तो वो उसके बारे में उससे कैसे सुधारा जाए उस पर भी अपनी बात सामने रखते हैं। उन्होंने भी बात की और ये कहा कि अगर कांग्रेस से लोग भाजपा में आते हैं तो उस समय इतनी बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन अगर भाजपा से कोई कांग्रेस में जा रहा है तो ये चिंतनीय बात होती है। उन्होंने इसके लिए बाकायदा संगठन को जिम्मेदार बताया है और ये भी कहा है कि संगठन को इस बारे में गंभीरता से विचार करना चाहिए कि आखिरकार क्यों भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके कार्यकर्ता कांग्रेस जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर भाजपा से एक कार्यकर्ता भी कांग्रेस में जाता है तो ये भाजपा के लिए चिंता की बात होती है और इसीलिए संगठन को इस बारे में विचार जरूर करने चाहिए। रघुनंदन शर्मा ने क्या कुछ कहा एक के बाद एक भाजपा छोड़ करके कांग्रेस में जाने वाले नेताओं को लेकर के, पहले वो सुन लीजिए कैसे उन्होंने संगठन को ये नसीहत दी है कि वो आने वाले समय में इस बात का ध्यान रखें कि पार्टी के भीतर वो कांग्रेस में जाने वाले लोगों को इस बात पर रोकें और विचार करें गंभीरता से कि आखिरकार पार्टी में रह करके उन्हें क्या चीज़ बुरी लग रही है। केवल भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग उधर गए ऐसा नहीं है, तो कांग्रेस के भी कई लोग हमारे यहाँ आए हैं। अब प्रश्न ये है कि आप लोग किसे प्राथमिकता देते हैं, इस पर निर्भर है। हमारे यहाँ से जाना ये एक बड़ी खबर बनती है, चाहे वो महत्वहीन व्यक्ति गया हो। भारतीय जनता पार्टी का एक भी कार्यकर्ता टूटता है तो वो सबके लिए सोच का विषय भी है, आश्चर्य का विषय भी है और चिंता का विषय भी है। तो आपने रघुनंदन शर्मा को भी सुन लिया। रघुनंदन शर्मा भी ये बात कह रहे हैं कि पार्टी के भीतर अगर कुछ सही नहीं चल रहा है और इसी वजह से अगर कार्यकर्ता पार्टी छोड़ रहे हैं तो ये सोच का विषय है। लेकिन रघुनंदन शर्मा के ये बोलने के बावजूद भाजपा के जो नेता हैं वो कहीं ना कहीं ये मानते हैं, ये तंज कस रहे हैं। एक तरफ रघुनंदन शर्मा बोल रहे हैं कि चिंता की बात है, सोचना चाहिए अगर कार्यकर्ता जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ
भाजपा के ही नेता इस बात को कह रहे हैं कि जो लोग भाजपा छोड़ रहे हैं वो दरअसल कभी भाजपा के हुए ही नहीं थे। शायद यही वजह है कि वो भाजपा छोड़ रहे हैं। भाजपा में रहने के लिए उनको समर्पण अपनाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हो पा रहा है। ये भी तंज कस रहे विश्वास सारंग, शिवराज सरकार में मंत्री हैं, उन्होंने ये भी तंज कसा है कि जिन लोगों का कोई वजूद नहीं है वो भाजपा छोड़ करके जा रहे हैं, इसलिए पार्टी को इससे कोई बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। सुनिए एक बार जरा विश्वास सारंग जो तंज कस रहे हैं ऐसे नेताओं पे जो पार्टी छोड़ करके कांग्रेस में जा रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में वो रुकता है जो राष्ट्रवादी विचार का हो। चले गए उन पर मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, परंतु ये बात सही है कि जिनकी फिल्म पिट चुकी है उस कांग्रेस के बारे में ज़्यादा बातें करना उचित नहीं है। तो आपने विश्वास सारंग को भी अब सुन लिया, आपने रघुनंदन शर्मा को भी सुना, आपने कांग्रेस का पक्ष भी सुना। अब देखिए, ये दल बदल विधानसभा चुनाव के पहले, लोकसभा चुनाव के पहले होते रहते हैं। बड़े पैमाने पर कार्यकर्ता एक से दूसरे राजनीतिक दल जाते हैं। जाहिर सी बात है कि इसके पीछे मकसद साफ होता है। वो मकसद होता है उनकी महत्वाकांक्षाएं, विधानसभा चुनाव हो या फिर लोकसभा चुनाव हो। राजनीतिक नेता जो होते हैं वो कहीं ना कहीं अपने भविष्य को लेकर के ज़रा सी भी चूक बर्दाश्त नहीं करते, और इसीलिए उन्हें जहां सबसे ज़्यादा मुफीद माहौल लगता है वो उस माहौल में ढलने के लिए तैयार रहते हैं। और कमोबेश यही स्थिति मध्य प्रदेश में एक बार फिर से बनी हुई है। लेकिन भाजपा जो कि 18 सालों से मध्य प्रदेश की सत्ता पे काबिज है, अब उसके सामने चुनौती इसलिए भी बड़ी है कि जहां उसे एक तरफ 18 सालों के एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर से भी लड़ना है, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी को अपने नाराज नेताओं और कार्यकर्ताओं को भी मनाने की एक बड़ी जिम्मेदारी उठानी होगी। रवीश पाल सिंह, भोपाल, चुनाव आज तक।